गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से। ठीक है ना, क्लास 7 एक्सरसाइज 11.2 से अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो सिंप्लीफाई। आपको इसको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो। जैसे पहला है 2 to the power 5 कोष्टक होल की पावर 2 इंटू 7 to the power 3 अपॉन में क्या है 8 to the power 3 इंटू 7। ठीक है ना, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, जैसे ये वाला है, इस वाले को कैसे खोल सकते हो 2 to the power 5 होल की पावर 2। इसको इसमें क्या सा सूत्र लग जाएगा, ए की पावर एम होल की पावर एम। तो ये क्या क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एम। ठीक है ना, ये वाले फार्मूले से आप इसको खोल सकते हो। तो खोलो इसको, क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 5 इंटू 2 इंटू 7 to the power 3। आप देखो, अब ये नीचे क्या है 8 है। ठीक है ना, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हो ना, यानी इंटू 7 इतना लिख सकते हो ना। यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, ये तो हो गया 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3। और नीचे में क्या हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 to the power 3 होल की पावर 3। क्लियर है, इंटू 7। क्लियर है, सेम ऐसे जैसे ये वाला खोला था, ये वाला फॉर्मूला से इसको भी ऐसे ही करना है। ये क्या हो जाएगा 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू 7। आप देखो ये 7 का पावर नहीं है तो 1 हो सकता है। ठीक है ना, आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप देखो ये बेस सेम है ना, और ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसका क्या हो सकता है, डिवाइड के फॉर्म में अगर होता है a बाई एम अपॉन a बाई एन अगर होता है तो क्या होता है, ये बेस सेम है दोनों का, तो a बाई एम माइनस एन। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इसको आपको याद रखना है, पहले ही बता दिया ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 to the power 10 माइनस 9 3 3 जा 9 इंटू 7 की पावर क्या है 3 माइनस 1, ये नीचे क्या है 1। ठीक है ना, तो हम नीचे की भी ऊपर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 1 यानी 2 इंटू 7 to the power 2 यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 14 7 जा 14 7 से कितना होता है 98। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। जिसको नहीं आता है 14 7 जा एटलीस्ट 20 तक टेबल आना चाहिए ना। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन को सभी हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है 25। सेम ऐसे 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। यानी 25 बराबर क्या होता है 25 क्या होता है 2 25 बराबर होता है 5 इंटू 5 होता है ना, यानी 5 का स्क्वायर। हमने ऐसे लिख दिया 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू t to the power 8 अपन में क्या है। आप देखो ये 10 है, 10 को भी आप लिख सकते हो, 10 को भी क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 to the power 3 इंटू
टी टू द पावर 4। ठीक है ना। अब देखो, अब इस ऊपर वाले में तो ये क्या हो जाएगा, 5, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड 2 + 2, यानी ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है ना। जो लॉज होते हैं उसको हमने यहाँ फॉलो किया। ठीक है ना। इंटू टी टू द पावर 8 अपन में क्या हो जाएगा। आप देखो, इसको जो हमने अलग अलग किया, 10 को क्या किया, 2 × 5, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, am इंटू बी एम। ठीक है ना। सेम फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। अब हमने देखो 2 का और 5 को अलग अलग क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है, 5 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, सेम बेस है, ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह ये टी को भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 5 की पावर 4, पहले से ये 2 + 2 4, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि समीकरण क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर दोनों का बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, दोनों का बेस अगर सेम है और वो डिवाइड है, तो ये क्या होगा, a की पावर m माइनस m। ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसलिए हमने इसको क्या बेस को सेम किया। और इंटू ये तो हो गया 5 का, इंटू टी की पावर 8 माइनस 4, क्योंकि ये टी की पावर 4 ऊपर जाके माइनस में बन गया। ठीक है। और नीचे क्या रह गया, 2 टू दी पावर 3, केवल ये रहेगा, क्योंकि ये 2 टू दी पावर कोई सा भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो गया, 4 से 3 गया 1, यानी 5 टू दी पावर 1 इंटू टी टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 3। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया, 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 2 × 2 × 2, क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर दो, सबसे जरूरी है ऊपर नीचे आपने बराबर किया, उसके बाद ही ये माइनस प्लस या कोई लॉ लग सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 10 है, 5 है, 25 है, तो ये नहीं सकता, बेस बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ऊपर नीचे ले जाने के लिए, इसीलिए हमने इसको 10 को क्या कर दिया, 2 × 5 के फॉर्म में लिखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अगला तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर पे वैसे करना है, आपको क्या दे रखा है, 3 टू द पावर 5 इंटू, आप देखो ये 10 टू द पावर 5 है। ठीक है ना, तो 5 को भी हम क्या कर ले, ब्रेक डाउन कर ले। ब्रेक डाउन क्या करेंगे, 2 × 5 द पावर 5 इंटू, अब ये क्या है, 25 को भी लिख दे, 5 × 5 अपॉन में क्या है, 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 5। अब देखो ये 6 टू दी पावर 5 है, तो इसको भी आप क्या कर लो, ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन क्या करोगे, 2 × 3 टू दी पावर 5। ठीक है ना, इतना कर दिया ना। अब क्या देखो, आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 3 टू दी पावर 5 तो ऐसे लिखो, इंटू ये क्या लग जाए, क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू पावर 5। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, जो लॉस होते हैं। ठीक है ना, उसी को किया हमने इंटू, अब ये क्या हो गया, 5
की पावर 2, 5 स्क्वायर हो गया ना, 5 इंटू 5 अपन में कर दिया। ये क्या हो गया 5 टू दी पावर 7 इंटू सेम इसका भी ऐसे ही कर दिया, क्या हो गया 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 5। ठीक है ना, आप देखो, हाँ ठीक है ना, आप देखो ये हो गया 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 और ये नीचे भी 5 है, ये दोनों बेस सेम है ना, सेम क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5 होता है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a टू दी पावर m, a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस n, जो लॉज होता है। ठीक है ना, ये देखो ये बार बार लेके ले रहा है कि ये स्टेप आया कैसे। ठीक है ना, ये आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा कि ये -5 कहाँ से आया, 5 - 5 कहाँ से आया। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका इंटू, आप देखो 2 का नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो ये 2 का क्या है ऊपर क्या है 5 माइनस नीचे वाला 5। ठीक है ना, इंटू आप क्या है 3 भी हो गया 2 भी हो गया, आप क्या बचा 5 5 5 5। आप देखो 5 5 ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 5 टू दी पावर 5 प्लस 2। ठीक है ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -7। ठीक है ना, अब उनमें कुछ बचा नहीं, तो ये है। आप देखो ये प्लस क्यों आया, ठीक है ना, प्लस देखो क्यों आया, क्योंकि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से ये आया 5 प्लस 2 और नीचे 7 था तो ये 7 आ गया। तो आप देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 - 5 0 इंटू 2 5 - 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, देखो 5 to 7 - 7 इज इक्वल टू 0। हमें आंसर क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर 0 इज 1 इंटू 1 इंटू 1। अब तीनों का 1 1 क्यों आया, आपको पता है एनी इंटीजर चाहे कितना बड़ा है अगर उसका पावर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सबका वैल्यू 0 है, सबका पावर 0 है, यानी 1 to 1 इंटू 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है ना, यूजिंग ऑफ लॉस, एक्सपोनेंट पावर्स के जितने भी लॉज हैं सारे यूज करने हैं। ठीक है ना, सारे क्या जिस क्वेश्चन में जो भी लॉ आएंगे आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से हमने किया, ये वाला स्टेप इस वाले लॉ से किया, ये वाला स्टेप ये वाले लॉ से किया, इस तरह से आपको दर्शाना है। ठीक है ना, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5।